हम लोग की शादी को इतने साल हो गए पर आज तक हम लोग ने ये काम नहीं कर पाए। अभी तक हम दोनों लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम मैक्स चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो आज है जनवरी 7th 2021। तो इस जनवरी का 7वां दिन आ चुका है गाइस। कैन यू बिलीव इट? अभी हम लोग 2020 में थे और ये सोच रहे थे कि 2021 कब आएगा, और अब आके 7वां दिन भी आ चुका है। सो गाइस हैप्पी न्यू ईयर। ये कब तक मैं कहूँगी मुझे नहीं पता लेकिन अभी पूरा फील निचोड़ रही हूँ मैं हैप्पी न्यू ईयर का। सो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वड़कम, केम छो, केमो नाशो, बताना ज़रूर आप कमेंट से मुझे। और अभी बज रहे हैं शाम और दोपहर के बीच के 4। तो आप मुझे वो बताइएगा इवनिंग है कि आफ्टरनून है, लेकिन हाँ 4 बज रहे हैं 4 PM। मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए और आप लोगों का वेलकम कर दिया जाए। और गाइज अभी हम लोग की लाइफ में ऐसे उथल पुथल चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला सब स्केड्यूल चल रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, और अभी कुछ समय तक ऐसा ही चलेगा। क्या है, क्यों है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे जब वो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ कुछ चल रही हैं चटपटेदार चीज़ें जिसके बारे में अपडेट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तक आप अपनी थोड़ी उत्सुकता बढ़ाइए, हम भी बढ़ाते रहेंगे आपकी उत्सुकता, और यूं ही चैनल के साथ बने रहिए। इसी नोट पे फटाक से एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी क्यूट सी फैमिली से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल यानी कि माता रानी की घंटी टिंग टिंग टिंग, इसे ज़रूर बचाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए, हमारी क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं और वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। चाय बनाएंगे थोड़ी देर में, तो चाय टाइम पर मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि हमारे हबी जी ना, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल शुरू होने वाली है। वो मुझे घूर घूर के उधर देखिए, आप कोने से देख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना मिरर में बोले मेरी कॉल आने वाली है, थोड़ी देर रुक जाओ तुम। तो थाम्बा, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। जाना नहीं, आप भी चाय चढ़ा लो और अपने लिए कुछ पीने पाने के लिए ला लो, तब तक हम भी कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है? आते वेलकम टू द हार्ट ऑफ द होम गाइस, किचन। तो हम आ गए हैं किचन में क्योंकि हमारे हबी जी की मीटिंग चल रही है, तो हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स प्रिपेयर कर लिए जाए। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर के सैंडविचेस। मैंने इसका मिश्रण बना लिया है। देखिए ये पनीर और सारे वेजिटेबल्स डाल दिया मैंने। इसके अंदर है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा कश्मीरी लाल, आमचूर और नमक, और बस ये मिश्रण हो गया है हमारा तैयार। बहुत ही हेल्दी होता है ये गाइस, आप बना के जरूर देखिएगा। बहुत ही इंस्टेंटली बन भी जाता है, तो प्रोटीन फिल्ड नाश्ता बन जाएगा जी। आपको एक और न्यूज़ मैं दसा। अरे वाह, पंजाबी निकल गई। अरे पंजाबी वालों, मुंडो कुड़ियों, जल्दी से एक लाइक कर दो फटाक से, बताओ। नहीं, मैं तेनों एक गल दसा, चलो ये अच्छा। तो हम लोग की शादी को इतने साल हो गए पर आज तक हम लोग ने ये काम नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया बताती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको, तब तक आप सस्पेंस बनाए रखो। मिश्रण को ब्रेड में लगा लेते हैं, और मैं ब्रेड में यूज़ कर रही हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड। जब से ये क्वारंटीन वाला और घर से वर्क फ्रॉम होम हो गया ना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, आप अवॉइड करिए जितना भी ये मैदा और ये चीज़ें होती हैं। कभी कभार तो सब चीज़ अच्छी होती है, वंस इन अ वाइल हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए। पर अगर आपको रेगुलर बेसिस में ब्रेड खाना है तो मल्टीग्रेन या तो होल व्हीट ब्रेड, ऐसे कुछ ब्रेड्स दीजिए जो थोड़े हेल्दियर ऑप्शन है। बहुत तो हेल्दी नहीं है लेकिन थोड़ा हेल्दी है। तो मुझे निकालना है और ये देखिए, ये हमारा पुराना वाला सैंडविच मेकर है जो मैंने दिल्ली में लिया था, और ये आज तक काम तो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बिग बास्केट का फ्रेशो का मल्टीग्रेन ब्रेड। ये हमें हमारे जो नीचे सोसाइटी में ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे भी मिल जाता है, इसे जानते ही हूँ, ठीक है? लंच किया नहीं है मैंने। और जो मैं मॉर्निंग टी लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी, मैं मॉर्निंग टी बनाती हूँ ना जो वो लेती हूँ। और हाँ, इस मिश्रण में हमने लेमन जूस भी डाला है थोड़ा अच्छा फ्लेवर भी बनाने के लिए। अगर आपने पनीर सैंडविचेस नहीं खाए ना गाइस, खाओ आप, सारे सैंडविचेस भूल जाओगे। तो ये सैंडविचेस हम बनाएंगे घी में, क्योंकि घी से इसका रियल स्वाद आता है। तो मैं फटाक
से घी को थोड़ा गरम कर लेती हूँ। गरम तो देखिए इस तरह से घी जम जाता है, तो इसे थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। मैं थोड़ा आँच पे इसको लगा दूँगी तो सही होगा। तो बड़ी केयरफुली ये काम करिए। अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलट दिया करेंगे, तो कुछ कुछ सेकंड्स ऐसे रखिए और फिर इसे पलटते जाइए। चलिए चेक कर लेते हैं, और ये हमारी सैंडविच हो गए तैयार। बहुत ही यम्मी और हेल्दी सैंडविच होते हैं, तो चलिए फटाक से बना लेते हैं एंड देन इसको एंजॉय करते हैं। चाय, तो जैसे आपको पता है कि यार चाय तो बनता है, और शाम के बज रहे हैं 5:30, तो एग्जैक्टली चाय वाले टाइम पर चाय तैयार हो गई है। और आजकल मैंने गुड़ वाली चाय पीना शुरू कर दिया गाइस, चीनी वाला मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये कुछ मैं 4-5 दिन से फॉलो कर रही हूँ, या तो मैं बिना चीनी के पी रही हूँ या तो थोड़ी सी गुड़ डाल के पी रही हूँ। तो बैक टू हबी वाला कप बहाना चाहिए मुझे से कि बड़े मग में चाय पीने के लिए। वो उस दिन से आपको अपने फ्लावर्स से नहीं मिलवाया ना, जो फ्लावर्स हमें बर्थडे वाले दिन पर हमारे हबी जी ने दिए थे, वैसे उनके प्राण घटकम हो चुके हैं। प्राण घटकम सूख गए, तो उनको टाटा बाय बाय करने का भी टाइम आ गया है। बेचारे सूख चुके हैं, सूखी यूं हो गए, यूं लटक से गए, सबकी शक्लें लटक गई हैं। तो हेलो ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बाय बाय ब्यूटीफुल फ्लावर्स, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर लाइव्स सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। और हर ओकेजन को आप स्पेशल बनाते हो, खिले खिले रहकर आप किसी को भी कितना स्पेशल फील करा देते हो। की शक्लों पर आप स्माइल लाते हो, उसके बाद आप मुरझा कर चले जाते हो। रोजेस होते हैं ना, बहुत समय तक नहीं टिकते गाइस। रुको मैं थोड़े बाल सही कर लूँ। छोटे बालों का मजाक देखो गाइस, क्लच यही रह गया मेरा बाल। ओह गॉड, क्या होता है मेरे साथ? इतनी फुन्नी वाली चीजें हो जाती है मेरे साथ, क्या बताऊँ मैं आपको। चाय को हम एंजॉय करेंगे रस्क के साथ, और ये ब्रिटानिया का रस्क, मैंने एक नया रस्क भी मंगवाया रागी का। तो जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि रागी का आटा आता है, तो रागी के रस्क भी बनने लगे हैं। तो देखते हैं, ट्राई करके, कभी कभी हेल्दी वर्जन भी ट्राई कर लेना चाहिए ना। कुछ हो या ना हो, फील गुड तो हो जाता है। तो ट्राई किया हमने तो ओके। हाँ जी, मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, ऐसे शॉर्ट्स डालकर और अपने टॉप डालकर ऐसे ही रहती हूँ मैं। तो आज है थर्सडे गाइस, बताइए आपका थर्सडे कैसा जा रहा है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अच्छा, मैंने बात शुरुआत करी थी जो ढंढना वाली थी, जो हमने किचन में बताया था कि शादी के इतने साल हो गए पर हमने आज तक ये काम नहीं किया। तब तक आप पॉज करो और गैस करके बताओ कि क्या बात हो सकती है। आप लोग गैस कर चुके कि नहीं? गैस अभी तक गैस नहीं किया है तो कमेंट्स में ज़रूर गैस करके मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। थोड़ा तो फन होना चाहिए, तो गैस करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर जो है हल्का वार्म होता जा रहा है, और हमारे बेडरूम की कथा ये है, बहुत बड़ी वाली कथा ये है कि जो उसका रेगुलेटर है फैन का, ठीक है वो 5 पे एकदम फुल चलता है, 4 पे एकदम 1 जैसा चलता है, उसका रेगुलेटर ही बकवास है। तो यही कहानी है हमारे बेडरूम के फैन की। अरे अलग अलग किस्से आप ना कभी मेरे साथ बैठो, हर दिन के लिए एक नया नया किस्सा आपको दूँगी मैं। और मटर मैंने ज़्यादा मंगाया, 2 किलो मटर मंगाया ताकि उसका ना निमोना बन सके। अगर बहुत लोग अगर यूपी साइड के, बिहार साइड के होंगे, उनको पता होगा कि निमोना क्या होता है। निमोना को मटर की दाल भी बोलते हैं, जो कि आप जो साबुत मटर होता है उसको थोड़ा फ्राई करके उसे पीस दीजिए, दरदरा पीस दीजिए, उसकी फिर ग्रेवी बनती है, बहुत ही सही लगती है। ठंडक में इसी का सबसे अच्छा मज़ा है। ये जो मटर होती है इसका ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, और ठंडक में ही साबुत वाली मटर मिलती है। तो एक बार तो लाइफ में ज़रूर खाइए आप निमोना, मतलब आप एक बार खाओगे ना उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज, तो कौन सा नाम था शोना बताओ? हम लोग शादी को 4 साल होने को है, और आज तक हम लोगों ने शादी का सर्टिफिकेट ही नहीं लिया। मैरिज रजिस्ट्री नहीं कराई गाइज। फाइनली काम करवा रहे हैं, कांटेक्ट किया है प्रॉपर अथॉरिटीज़ को, और अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद जाएंगे, सारा काम करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी।
यस, हाँ जी, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हाँ जी। तो ये डन 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 वाला सरप्राइज ये है कि हम लोग ने अभी तक अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं कराई है। 4 साल इस फरवरी में हो जाएंगे हमारी शादी को। और मैरिज सर्टिफिकेट बहुत जगहों पे काम आता है गाइस, बहुत ही लीगल वे में काम आता है। इमोशनल पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है एक तरह से देखा जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शादी कर रहे हैं तो तुरंत रजिस्टर करा लो, हमारी तरह लेट लतीफ ना रहो, ठीक है। जितने जल्दी हो सके आप अपने स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो वहाँ रजिस्टर करा लो। अभी का डॉक्यूमेंट पे सारा अपडेटेड है, आधार पे अपडेटेड है, पासपोर्ट पे अपडेटेड है, हाँ। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है हमारा। हर जगह नाम अपडेटेड है, बैंक डिटेल्स पर हुआ, पासपोर्ट पे हुआ, तो स्पाउस वाला इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड इन है। पर हमारे पास एक प्रॉपर लीगल सर्टिफिकेट नहीं है जो ये स्टेट करता हो कि हम दोनों मैरिड हैं। तो अभी तक हम दोनों लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है। नहीं, कुछ जगह पर लीगल है, कुछ जगह पर इलीगल है। पार्शली इलीगल है, चलो इतने लीगल है। तो हम लोग फाइनली रजिस्टर करा रहे हैं। और मैंने सोचा था कि ना आज की डेट में ऑनलाइन में ना लिमिटेड चीजें होती होंगी, लेकिन ना 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 गाइस, ऐसा है सारे सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। आपकी शादी को रजिस्टर कराने के लिए भी ना कंसल्टेंसीज बनी पड़ी हैं, वो आपको आपके अपॉइंटमेंट्स में हेल्प करेंगी, सब कुछ आपका पेपर वर्क सब कुछ करवाएंगे। आपको बस फाइनली जाके मजिस्ट्रेट के सामने बस जाके साइन करना है और विटनेसेस के साथ। इसके ऑनलाइन गवर्नमेंट की खुद साइट है जहां हम रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट वगैरह बुक हो जाएगा। उसके बाद हमें जाना, फिजिकली जाना तो पड़ेगा रजिस्ट्रार के सामने। मजिस्ट्रेट ही वो ऑथराइज करता है सर्टिफिकेट, तो उसके बाद जाना है। दूल्हा दुल्हन के बिना तो करेगा नहीं। हाँ, और दूल्हा दुल्हन चाहिए और फिजिकली मिलना जरूरी है, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट मीटिंग एक सेट करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। बट एवरीथिंग एल्स इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितने एफिडेविट चाहिए होंगे, कितने पेपर वर्क चाहिए होंगे, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है। बस आप उनकी साइट पर डालिए, वो खुद ही कॉल करके आपको बताएंगे कि भाई कितने में होगा, कैसा होगा, 2 रुपये लेंगे या 2000 लेंगे, वो सब कुछ वही लोग बताएंगे। कैसे वीजा काम करवाने के लिए कंसल्टेंसीज बने हुए हैं ना, वैसे आपकी शादी को रजिस्टर कराने के लिए भी कंसल्टेंसीज बने हुए हैं गाइस। यस, आपके शादी का वीजा यही दिलवाएंगे। अभी ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस कंसल्टेंसी के साथ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आप लोगों में से भी कोई है जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो फॉर श्योर उस लिंक पे जा सकता है। उनकी सर्विसेज अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है सिटीज़ में। तो हम लोग तो हैदराबाद में रजिस्टर करा रहे हैं, आप जिस भी सिटी में हैं आप वहाँ से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो एंड द बेस्ट थिंग, आपकी शादी कभी भी हुई हो, कितने भी साल पहले हुई हो, आपके पास आप उस सिटी में रहते हो या नहीं रहते हो, सारा कुछ नल एंड वॉइड है। आपको बस डिटेल्स फिल करनी है और आपकी शादी रजिस्टर हो जाएगी। आपको जरूरी नहीं कि आपको वापस उस सिटी में जाना है, कहीं कोई वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है। बेसिकली बाकी सारा कुछ काम विथ प्रॉपर पेपर वर्क हो जाता है, तो कोई ज़्यादा ट्रबल भी नहीं है और करवा लेना बेटर रहता है। पार्शली लीगल रहने से तो अच्छा है कि फुली लीगल बन जाओ। कि मैरिज सर्टिफिकेट आपकी बहुत से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में काम आता है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मैरिज रजिस्टर जरूर कराएं। और बड़ी बात आपको एक और चीज़ बताती हूँ मैं, तो जैसे आपको कोर्ट मैरिज करनी होती है तो विटनेसेस चाहिए ना, तो वैसे ही आपको ये शादी रजिस्टर कराने के लिए भी विटनेसेस चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को भी 3 विटनेस की जरूरत पड़ेगी शादी रजिस्टर कराने के लिए। हर स्टेट में अलग अलग है। हैदराबाद में 3 है, कई जगहों पे 2 हैं, कई जगहों पे 4 भी हैं, तो इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ, विटनेस चाहिए होता है। तो मतलब आप फिर से शादी कर रहे हो। तो बस यही हिसाब किताब है हमारा कि फाइनली हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और इस कंसल्टेंसी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि पहले हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे हैं, इनकी डीलिंग कैसी है, मतलब इंटायर प्रोसेस पहले हम खुद एक्सपीरियंस कर लें, फिर हम आपको सजेशन देंगे। क्योंकि अगर मान लो बेकार है और आपको सजेस्ट कर दिया तो आप भी यही सोचोगे ना कि यार नीलम हम लोग ने ट्राई किया, अच्छे नहीं थे या नहीं था जो भी। तो इट्स बेटर कि हम पहले टेस्ट कर लें, ठीक है। ये जो कोविड वाली वैक्सीन आ रही है ना, तो हम इस कंसल्टेंसी के बकरे हैं, ठीक है। हम पे पहले टेस्ट हो जाए फिर हम आपको सजेस्ट कर देंगे। सोच रही कि थोड़ी क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे ज़्यादा काम है नहीं। जो भी मेरा एडिटिंग का काम है वो मुझे करना है, और 2-4 और काम है, और ऑफिशियल काम जो बचे हुए हैं वो मुझे करना है बाकी। तो आई एम डन। बर्तन भी कर लिए मैंने, काउंटर टॉप वगैरह सब पूछ लिया है, तो वहाँ का काम निपट गया है। मैं सोच रही हूँ कि क्लीनिंग कर लेते हैं।
तो गाइज हो गई है वैक्यूमिंग। मुझे अपने बेडरूम की वैक्यूम करनी है, लेकिन वहाँ पे अभी हल्दी चिकन नहीं चल रही है, तो अभी हम नहीं करेंगे। मैंने बाकी सब कमरों की वैक्यूम कर दी है, तो फाइनली मेरा काम ख़त्म और बस मैं जा रही हूँ एडिटिंग पे लगने। 7/2021 थर्सडे, ये है मेरा आज का दिन। क्यूट से चुटमुट से व्लॉग को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, आपको सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि कई बार इंसान भूल भी जाता है, वो चलता है। मैं आपको याद दिला देती हूँ, आप कर ज़रूर देना, ठीक है। लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो, सब्सक्राइब कर दिए अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं। सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है, उसके बाजू में ही है माता रानी की घंटी, टिंग 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 नोटिफिकेशन बेल, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा। मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और ताकि वो भी हमारे ब्यूटीफुल क्रेजी क्यूट क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाए। उन्हें भी ये कंटेंट, अगर फैमिली टाइप की कंटेंट्स पसंद है तो आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगेगा ये इस वीडियो को ट्यून इन करके, और आपका दिन बन जाएगा अगर आप हमारे से चैनल से जुड़ जाएंगे तो। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो। फिलहाल इस क्यूट से चुटमुट से ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपकी प्यारी सी क्यूट सी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।